From Commissionerate Police Bhubaneswar and Cuttack, we launched a project called Dreams, aiming at de-addict the young generation who are onto crime, who are onto habitual offences. We started this project about 4 months back. The project aimed at de-addicting these people, then getting them life skill support, and ultimately getting them prepared to earn livelihood from certain means. In this project, in the first phase, we adopted 50 boys, and this project, the first phase of this project is towards completion. Today, we signed, on behalf of the Commissionerate Police, agreements were signed between the agency which was operating for the Commissionerate Police for this de-addiction program, IIEC, and So My Foundation, which committed to give livelihood support to 20 of such boys. They have committed to give them 20 cards wherein these de-addicted boys can have their business started. We have an objective from Commissionerate Police to monitor these boys after they are onto such kind of a livelihood mission. The basic objective with which we started this project was to set a trend wherein the habitual criminals who are onto drugs, they can be systematically rehabilitated and they can be shown as an example to other boys who are onto drugs and crime. I have a strong belief as Commissioner of Police Bhubaneswar Cuttack that this project will have a big social impact, and in the days to come we can have more such young boys and girls in our fold who can get de-addicted and then come to the mainstream of life. मैं जब कॉलेज में गया तब दोस्तों लोग के साथ मिलकर नशे में आ गया। वो लोग खा रहे थे, उनके साथ मैं भी मिलकर खाया। खाने के बाद मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत हुआ, जो थोड़ा थोड़ा होता था वो ज़्यादा बढ़ने लगा। बढ़ने के बाद वो पैसे की दिक्कत आई। वो जब पैसा वैसा नहीं होता था तो मैं क्राइम करता था। किसी के पास से मोबाइल या चेन ये सब स्नैचिंग करना, और दोस्त लोग के साथ गाड़ी में बैठ के जाना, जाके स्नैचिंग करना। और कहीं पे अगर वो कोई लेके जा रहा है तो हम लोग ग्रुप होके जाते थे, वहाँ पे भी उनको मार दौड़ के वहाँ से उनका चीज़ लेके आ जाते थे बस नशे के लिए। हाँ, अभी कॉन्फिडेंट बहुत है क्योंकि यहाँ पे कुछ सिखाया गया है हमको एनए के प्रोग्राम के बारे में। सिखाया है कि वो अवॉइड द फास्ट ड्रग, प्लेस पीपल थिंग्स, चेंजिंग द कैरेक्टर डिफेक्ट, फिलोसफी एंड मीटिंग, पेट एंड मेडिटेशन। ये सब करने से आपको नशे से दूर रहने के लिए ये 5 प्रिंसिपल आपको मानना पड़ेगा, और 12 स्टेप है हमारा, उसको भी मानना पड़ेगा। उसके साथ हमारा एनए प्रोग्राम यहाँ पे एरिया में चारों तरफ हो रहा है। जो नशे छोड़ के यहाँ पे अच्छे रास्तों में है, अभी भी रिकवरी में है, जो नशे छोड़ के उन लोगों के साथ मिलना है, ना कि जो नशे वैसे खा रहे हैं, जो दुनिया मतलब अलग जो लोग हैं उनके साथ मत मिलने का। बस उन लोगों के साथ मिलने का है जो रिकवरी में है, वो है। उनसे मिलने के बाद आप रिकवरी का आपको अच्छा होगा, वो कुछ अच्छा बोलेंगे आपको। क्राइम तो मैंने कुछ ऐसा क्राइम नहीं किया, वो मारपीट झगड़ा झगड़ी ऐसा क्राइम करता था नशे के हाल में। थाने में जब मैं मुझको घर में लेकर आया थाने को, मैं बोला कि सर मुझको क्यों लेकर आया, मैं तो केस वेस कुछ नहीं है। वो बोला कि तू नशा बहुत खा रहा है और झगड़ा झगड़ी बहुत भी कर रहा है। तो हमारा कमिश्नर सर ने एक प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। मैं बोला कौन सा प्रोजेक्ट को, बोला कि ड्रीम प्रोजेक्ट एक तैयार किए हैं, वो उसमें जाकर तू अच्छा आदमी होगा, अच्छा काम करेगा, अच्छा बिजनेस करेगा, आपके तुम्हारे हाथ में पैसा रहेगा। अब तो नशा कर रहे के पैसे कुछ नहीं हाथ में रहता है। वो बोला कि तू जा 3 महीना रहेगा तो पैसा देना पड़ेगा? नहीं, यहाँ पे आने के लिए कुछ पैसा नहीं दे। अभी आप जाके क्या काम करेंगे? मैं जाकर अभी मैं पहले जैसे डांस कर रहा था डांस करूँगा, नहीं तो मेरा पापा के एक दुकान है, फास्ट फूड दुकान, उसको सर ने हमको कमिश्नर सर ने बोला कि आप जाओ, अच्छे से खाना पीना रहेगा, अच्छे देखभाल करेंगे और नशा छोड़ के आओ, कुछ देश के लिए कुछ करो। 10 से 12 बार मैं जेल गया हूँ, और जेल से आने के बाद फिर से भी वही
नशा करता था और झाड़ा झाटी कर रहा था। और ऐसा कोई प्रोग्राम भी नहीं था कि हम लोग को कोई सिखाया नहीं गया था कि हम लोग ऐसे कोई कैसे नशा छोड़ते हैं या कैसे ये बंद करते हैं, हम लोग को मालूम नहीं था। इसलिए हम यहाँ पर जब आए हैं तो यहाँ से हम जाने के बाद हम सोचते हैं कि नशा छोड़ देंगे। चैलेंजिंग तो सर बहुत ही था, क्योंकि उन लोगों का सब जो भी है बैकग्राउंड है, उन लोगों का जो पास्ट है उस हिसाब से उन लोगों का थोड़ा क्रिमिनल भी जो बैकग्राउंड है, इसलिए चैलेंजिंग था। फिर और एक बात है कि सब लोग जो आते हैं रिहाब में वो फैमिली के कंसेंट से आते हैं, वो फैमिली चाहता है वो उन्हें पे कर सकते हैं जो रिहाब का जो पैसा है मंथली जो ड्यू है, लेकिन इन लोगों के पास वो पैसा नहीं है। सब लोग कुछ लोग चाहते हैं छोड़ने के लिए, लेकिन उन लोग के पास इतना पैसा भी नहीं है जो रिहाब का देने के लिए। इससे मतलब एक अलग चीज़ है। रिहाब बहुत पहले से है, ड्रग भी बहुत पहले से है, लोग भी एडिक्ट है, लेकिन जो डी एडिक्शन प्रोसेस में आते हैं वो उन लोगों के पास पैसा है वो आते हैं। बस दिस इज़ ए न्यू काइंड ऑफ थिंग कि इस जो प्रोसेस हुए इससे सोशल रिवोल्यूशन एक प्रोसेस होता है कि क्रिमिनल जो भी है उन लोगों को हम उनको हम सुधार सकते हैं। एक अच्छे सोसाइटी के लिए, एक अच्छे सोसाइटी में उन लोगों का जो योगदान है वो भी हम कर सकते हैं। इट्स ए एग्जाम्पलरी। ड्रीम्स प्रोजेक्ट चालू करने से पहले हम लोग देखा कि भुवनेश्वर सिटी में बहुत क्राइम बढ़ रहा है, कोई छिनताई हो रहा है, कोई छोट ये सब क्राइम चलता रहता था। तो पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से एक ऑलमोस्ट एक सर्वे टाइप का कुछ किया गया, तो वो स्टडी से पता चला कि बहुत ज़्यादा जो यंग मैन सब है, नौजवान, तो नौजवान बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे इस क्राइम में और सोर्स से वजह है ड्रग्स। तो ये जो ब्राउन शुगर जो ड्रग्स का जो इम्पैक्ट है, इसकी वजह से बहुत यंग मैन सब इसी क्राइम के रास्ते में उभर पड़े। और तो इसलिए डिसीजन लिया गया कि कैसे इसको रिड्यूस किया जाए और कैसे इनको सुधारा जाए, रिफॉर्म किया जाए। तो इसलिए डी एडिक्शन प्रोसेस करने के लिए हम लोग डिसीजन लिया। तो पुलिस कमिश्नर की तरफ से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा, उन टाइम डीसीपी थे डॉक्टर उमाशंकर दास, तो वो बातचीत किया हमारे साथ IIC के साथ। तो इसको कैसे आगे बढ़ाए, तो 3 चीज़ हम लोग स्टेप्स ले लिया। एक है 50 यंग मैन को आइडेंटिफाई किया गया और आइडेंटिफिकेशन के बाद उन लोग को कैसे रखा जाएगा रिहैबिलिटेशन सेंटर में, इसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग ले लिया। तो वी सोर्स्ड फॉर ए डी एडिक्शन एजेंसी, सो वी स्विच्ड ओवर टू 2 एजेंसीज। वन इज द फर्स्ट पार्ट इज रिवोल्यूशन, सो द रिवोल्यूशन सेंटर, रिहैब सेंटर, दिस 50 young boys with criminal background, they stayed over there। ये 3 महीना में जो काउंसलिंग, प्रेयर, एक्सरसाइजेस, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट और बाकी जितना मोटिवेशनल टॉक्स ये सब चलता रहा। तो ये प्रोसेस के बाद हम लोग स्किल डेवलपमेंट शुरू किया। तो जेनेसिस रिहैब को लिया गया स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फास्ट फूड प्रिपरेशन का ट्रेनिंग वो लोग दे दिया। तो बाकी अभी ऑल द 50 इनमेट्स दे हैव कंप्लीटेड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इन फास्ट फूड प्रिपरेशन। बाकी उसी से बहुत लोगों का टैलेंट है, कोई डांसर है, कोई कोरियोग्राफर है, कोई अच्छा मैकेनिक है, कोई अच्छा सिंगर है। तो इस तरह हम लोग अभी सोच रहे हैं कि अभी प्लान भी फाइनलाइज हो गया ऑलमोस्ट कि 20 लड़का ज्वाइन करेंगे फास्ट फूड इंडस्ट्री में, बिजनेस में। बाकी 20-25 ज्वाइन करेंगे अपना अपना जो धंधा कर रहे थे उसी धंधा को फिर रिवाइव करेंगे। तो इस तरह लगभग 50 लड़का अभी एम्प्लॉयड हो जाएंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे और बाकी ज़िंदगी को सुधार लेंगे।